कर ली उससे पैसे के लिए, सिर्फ शादी कर ली, ओनली का पोजीशन गलत था। आपको समझ में आ रहा है अब? यानी एडवर्ब सही जगह लगाओ, गलत जगह लगाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर स्पोकन होता ना तो स्पोकन तो बड़ा आसान होता, खाली मैं आपका एम्फसाइज करने का पोजीशन चेंज कर देती। आई सॉ हर ड्रेस, आई सिर्फ मैंने, आई सॉ हर ड्रेस, सॉ पर जोर दिया, आई सॉ हर ड्रेस, हर लगाया तो समझ में आ गया कि हर का। आई सॉ हर ड्रेस, ड्रेस पे एम्फसाइज किया तो समझ में आ गया, अच्छा ड्रेस देखा। आई सॉ हर ड्रेस, आई सॉ हर ड्रेस, आई सॉ हर ड्रेस, आई सॉ हर ड्रेस। यानी स्पोकन में तो मैं ये जोर चेंज करके ही काम चला ले रही हूं, लेकिन बेटा रिटन इंग्लिश अलग चीज है। रिटन में आपको ये जो इंटोनेशन है, अप्स एंड डाउन्स इन योर स्पीच, ये तो मौजूद ही नहीं है ना, वो लिखा हुआ है, तो हमें एडवर्ब हेल्प करता है। ठीक है, विष्णु कुमार रचक, बेटा मैं हर साल 1 नवंबर को अपने शहर गिरिडीह में होती हूँ, मेरे फादर की बरसी होती है उस दिन वहाँ पे पूजा वगैरह होता है, तो मैं वहीं रहती हूँ हर साल 1 नवंबर को। ठीक है, बैच लेना है मैम, कैसे लूँ? केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और बैच परचेस कर लो। अरे यार तुम लोग इतने एडवांस हो आजकल, तुम लोग को नहीं पता बैच कैसे खरीदते हैं? हाँ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। एआई कौन कौन यूज कर रहे हो आप में से? बोलो, एआई यूज करते हो? कितने लोग यूज कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चैट जीपीटी कितने लोग यूज कर रहे हो? हाँ, क्लास नोट्स बुक भी ले सकते हैं बैंक के लिए। यस बेटा, क्लास नोट्स में ग्रामर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके। ठीक है, if I, you, he, all are used in a sentence, then this sequence should be used. बेटा 2, 3, 1, you, he and I. और कुछ गलत बताना है तो I, you and he, ये होता है। yes, स्पैमिंग मत करो। yes, वेरी गुड, है ना। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा। हाँ, बार्ड का नहीं पता, लेकिन चैट जीपीटी अच्छा है। हाँ चलो, इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा आजकल एआई का जमाना है और आप कह रहे हो बैच कैसे परचेज करें, इतनी छोटी बात। भाई प्ले स्टोर में जाओ, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, बैच परचेज कर लो, है ना। चलो, हम लोगों ने क्या कर लिया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। बेटा ये 4 चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट और आती हूँ वर्ब पे। आपको वर्ब याद करने के लिए मैं बार बार बोल रही हूं, है ना। वर्ब याद करने बार बार कह रही हूं नहीं। चलो अब मैं वर्ब पे आ जाती हूं। क्या हो गया? बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं? ओके, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना? चलो अब तो सही है, देखो तो। एसएससी के लिए बुक बताओ। सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना, 1 मिनट का आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। बेटा शुरुआत इससे करना, ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है। जिनकी इंग्लिश बहुत गंदी है, एकदम नहीं आता, बेटा वो स्पोकन की बुक से शुरू करोगे। और स्पोकन का मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगर आप स्पोकन ले रहे हो तो। उसके बाद आओ वॉल्यूम 1 के बाद, अगर आप कहोगे मैम इस बैच में एडमिशन ले रहे हो, तो बेटा इस बैच में एडमिशन ले रहे हो तो इसको पढ़ाऊंगी मैं पूरा, तो फिर वॉल्यूम 1 के चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके असाइनमेंट्स करोगे, ठीक है। और वोकैब की बुक के शुरू के 70 पेजेस सीरियली याद कर जाओ, क्योंकि सारे रूट से सीरियली याद कर जाओ। यस, क्लास नोट्स बाइलिंगुअल है, वॉल्यूम 1 बाइलिंगुअल नहीं है। वॉल्यूम 1 आप हिंदी या इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग खरीदोगे, ठीक है। चलो
अब आती हूं मैं वर्ब में। आपने कलर चेंज किया है, देख लो। आई टीच इंग्लिश, अब तो सही दिख रहा होगा, देखो। I saw him. I love her. He is running. अब मैं ये 4 सेंटेंसेस से आपको वर्ब का इस्तेमाल और वर्ब का टाइप भी कई बता दूंगी। विष्णु, बेटा मेरा घर स्टेशन रोड में। ये मेरा एड्रेस पूछ रहा है अभी, यहाँ पे दिल्ली में नहीं, मैं गिरिडीह की बात बता रही हूँ। ब्रश यूज़ करने पर हैंडराइटिंग और सुंदर हो जाती है। ओके बेटा, मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ, और मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ, लेकिन एक चीज़ और है, मेरी हैंडराइटिंग ऐसे ही सुंदर है। अब सुनो, आई टीच, बेटा इससे एहसास ही हो जा रहा है कि मैं पढ़ाती हूँ। एंड आई सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, एहसास ही हो गया कि मैंने उसे देखा। आई लव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं प्यार करती हूँ, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मुझे यहाँ पे एक्शन और टाइम दोनों का एहसास हो रहा है। यानी ये वर्ब जो है ना, ये डिनोट करता है एक्शन एंड स्टेट बताऊंगी भी क्या है, और प्लस टाइम का भी एहसास करा देता है। क्यों, कैसे पता टाइम का एहसास? मैं पढ़ाती हूं बेटा, ये प्रेजेंट टाइम है, और मैंने उसे देखा, ये पास्ट है। यानी वर्ब का जो फॉर्म है वो टाइम का एहसास करा दिया, और मैं पढ़ाती हूं बेटा, ये एक्शन का एहसास कराया। एंड आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई लव हिम, बेटा ये दिल का फीलिंग है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ हार्ट। देखो ये है स्टेट, है ना। आई लव हिम, आई नो हिम, आई एम अ टीचर, मेरा ये प्रेजेंट स्टेट है कि मैं हूं, क्या हूं, मैं टीचर हूं। यानी ये एक्शन या स्टेट प्लस टाइम का एहसास करा रहा है। एंड आई लव हिम, देखो ये V1 है, यानी ये टाइम कब का है? प्रेजेंट का। ही इज रनिंग, इज MR V1 ING, ये बता रहा है कि भाई अभी प्रेजेंट में, इज बताया प्रेजेंट में, और ये बता रहा है गोइंग ऑन। यानी वर्ब मुझे स्टेट का एहसास कराता है, ये मुझे एक्शन का एहसास कराता है, प्लस टाइम का भी तो एहसास करा रहा है। तो फिर टाइम का एहसास कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप कहोगे मैम एक्शन और टाइम ये दोनों का एहसास कराना है, या फिर मुझे स्टेट और टाइम इनका भी एहसास कराना है, तो कैसे होगा? इसके लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। V1 और V1 SES का जो फॉर्म याद करोगे, ये आपको प्रेजेंट का एहसास कराएगा। ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स याद करना पड़ेगा आपको। आप जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे, ये आपको पास्ट का एहसास कराएगा। जब आप V1 ING याद करोगे, तो आपको महसूस होगा कि भाई ये हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, ये गोइंग ऑन का एहसास कराएगा। और एक और फॉर्म है V3, बेटा V3 प्रेजेंट के साथ भी आता है, पास्ट के साथ भी आता है, और फ्यूचर के साथ भी आता है। तो आपको टाइम का एक्चुअल एहसास तो बस ये और V1 और V2 ही करा पाया। V1 का ही फॉर्म है SES, वो करा पाया, लेकिन V1 ING हो रहा, बस हो रहा में मैं रुक जा रही हूं, क्योंकि हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा, यानी टाइम तो वही था, है और होगा में अटका हुआ है। यानी V1 ING तो खाली कॉन्टिन्यूस बताया, जब इज लगाए तो प्रेजेंट हो गया, यही वॉस लगाती तो पास्ट हो जाता, हो रहा था। यानी वर्ब के जो ये फॉर्म्स है ना बेटा, ये आपको टाइम का एहसास कराता है। ठीक है, वर्ब है या नहीं, विपेश स्पोकन बुक में वर्ब के फॉर्म्स पूरे दिए हुए। ठीक है, ये रहा।
लेकिन अगर आप कहोगे कि मैम हमें वर्ब के फॉर्म्स याद करने हैं तो रट्टा भी मारना पड़ेगा, V1 V2 V3। यस बेटा, फॉर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। और जब आप फॉर्म्स याद करोगे ना, तब आपको फॉर्म्स पढ़ने में आपको एक पंगा होगा कि आप रेगुलर वर्ब्स पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब इररेगुलर वर्ब पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार इसको तो पूरा याद करना पड़ रहा है। क्यों? द रीजन इज, जरा आते हैं सबसे पहले, क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स में आते हैं। और जरा आपको 4-5 रेगुलर वर्ब्स दिखाती हूं मैं। इररेगुलर वर्ब मैं बाद में पढ़ाऊंगी, है ना। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, बेटा इतना ही याद करना है आपको, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का मतलब है सिर्फ आईएनजी लगा दो, एसईएस फॉर्म का मतलब है सिर्फ एसईएस लगा दो, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अब आओ, देखो बस इन 5 में जितने भी नियम है ना रेगुलर वर्ब्स के, वो सब खत्म है। इररेगुलर वर्ब में नेक्स्ट पेज में कराऊंगी, यहां पे रेगुलर वर्ब्स पढ़ा रही हूं बस, ठीक है। इसीलिए मैं इसको अभी हटा देती हूं कि नेक्स्ट पेज में चलेंगे। मैं क्या बताना चाह रही हूं, देखो बेटा सब कुछ बुक में तो है दिया हुआ, है ना। स्पोकन बैच दोनों एक साथ कर ले, क्या कौशल, दोनों एक साथ कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। स्पोकन आपका बेसिक मजबूत करता जाएगा और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे। जैसे हमारे 2-3 स्टूडेंट्स थी, पता है, वो जब स्पोकन ली ना, और स्पोकन के बाद जब इस बैच में आई, उन लोग इतना बढ़िया हर जवाब देते थे उन लोग, और उनका ये कहना था कि मैम हेल्प बहुत मिला, लेकिन दोनों अलग चीज है। स्पोकन से आपको हेल्प बहुत मिलता है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है स्पोकन, है ना। लेकिन ये बेटा हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। लास्ट नाइट माई फ्रेंड टोल्ड मी, होगा बेटा टेल मी नहीं, टोल्ड मी। चलो सुनो ध्यान से बेटा, ये देखो कितना आसान है। और क्यों ये आसान है, जो मैंने कहा भाई आसान है, क्यों बेटा, कुछ नहीं, हम V1 में खाली ईडी लगा रहे हैं ना, तो हम V2 और V3 बना ले रहे हैं। कितना आसान है, यानी कि रेगुलर वर्ब्स ज्यादा आसान इसीलिए है और बहुत मजेदार है। क्यों? क्योंकि आसान है, खाली ईडी ईडी लगाते चले जाओ, फंसोगे कहां, कैरी में, मैरी में। यानी अगर V1 एंड कर रहा है इन Y, लेकिन Y के पहले क्या है, Y के पहले बेटा AEIOU नहीं है, कॉन्सोनेंट है। एंड Y इज प्रिसीडेड, प्रिसीड का मतलब होता है बेटा पहले आना, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU को छोड़कर। तब क्या करूं मैं, तब एक काम करना, इस Y को पहले I में कन्वर्ट करना, फिर ED लगाना, तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। पहला नियम ये बता दिया आपको। दूसरा नियम है कि Y में अगर खत्म हो रहा है, Y के पहले AEIOU नहीं है, तो Y को क्या में कन्वर्ट करोगे, Y को पहले I में कन्वर्ट करना और उसके बाद ED लगाना, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तब एक बात बताओ, अगर Y लास्ट में हो और उसके पहले
AEIOU यानी वॉल हो, फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को I में कन्वर्ट कर दिए, फिर ed लगाए। y के पहले वॉल है, फिर अच्छा वॉल है, कोई बात नहीं, तब सीधा ed लगा दो। ऐसे कंडीशन में y को आप रहने दो, बस सीधा ed लगा दो। थर्ड, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्सेप्शंस कि जो 3 है ना, थर्ड नंबर पॉइंट, उसका एक्सेप्शन बेटा 3 एक्सेप्शन है, से, ले एंड पे। ये 3 एक्सेप्शंस है, से, ले एंड पे, ये 3 एक्सेप्शंस है। इसमें जब आपको डी लगाना है तो कहोगे मैम, ईडी लगाना है तो आप कहोगे मैम वाई के पहले तो वॉल है। आपने कहा था अगर AEIOU छोड़कर है को अगर है तब आपको सीधा क्या करना है, अगर वॉल है तो सीधा ईडी लगाना है। नहीं बेटा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सेड, ले का लेड एंड पे का पेड है, वॉल होने के बावजूद वाई आई में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर से आओ नेक्स्ट, फिट एंड फिटेड। ध्यान से देखना है इसको। फिट में डबल टी क्यों किया? क्योंकि टी के पहले एक अकेला क्या था, कॉन्सोनेंट, एक अकेला वॉल था, एक अकेला फिट था, फिट फीट नहीं था, हिट हीट नहीं। ऐसे क्या होगा, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉल हो, फिर क्या करें, सिर्फ एक वॉल हो, फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉल हो, तो क्या करें? तो भाई जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है ना, बोलने में तो सुनो फिटेड, बेग्ड है ना, यानी कि वो हिटिंग, देखो डबल का एहसास हो रहा है। ऐसे कंडीशन में लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड। जो कॉन्सोनेंट है ना लास्ट में बेटा, उसको डबल करना, उसके बाद ईडी लगाना। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉल है, तो कहोगे मैम अगर डबल वॉल हो तो, डबल वॉल हो, चलो देख लेते हैं। जैसे हीट, तो कुछ नहीं करो, सीधा ईडी लगा दो, हीटेड, फिर तो हमें कोई पंगा ही नहीं है। लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉल हो, तो हिटिंग। ठीक है, आयुषी को देख लो। आयुषी बेटा आप मेल करके छोड़ दो, या 9 क्या है वो नंबर, 9 डबल क्या है, हाँ 9555108888 उस नंबर पे कॉल कर लेना। आ जाओ 5th नंबर। देखो पैनिक में क्या किए, सी के बाद के लगाए फिर ईडी लगाए, सी के बाद के फिर ईडी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। उसका रीजन ये है कि अगर आपका वर्ब एंड करता है, एंड्स इन सी,
तब क्या करोगे ना, के लगाओगे फिर ईडी लगाओगे। पैनिक, सी के ईडी। ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब इलीगल व्यापार करना भी होता है, हम आईएनजी भी लगाना चाहेंगे तो भी सी के फिर आईएनजी लगेगा। ये देखो, आज मैंने आपको जो बताया ये रेगुलर वर्ब्स बताया और उसके नियम है यार, पक्का मैं नियम दिखा रही हूं आपको। देखो ना, हर जगह पे एक एक नियम बताया मैंने, ठीक है ना। ईडी लगा ही रही हूं मैं, ईडी ही लगा रही हूं सब में, लेकिन ईडी लगाने के पहले कुछ दिमाग भी तो लगाओगे। हर जगह पे ईडी लगाने से पहले भी मैंने कुछ दिमाग लगाया और बस यही 6 में आपके सारे नियम खत्म है। यही 6 में हमने सारा नियम खत्म कर दिया। ये देखो, अब आप कहोगे इररेगुलर वर्ब्स में ऐसा क्या दिखाने वाले हो आप, तो ध्यान से सुनना। इररेगुलर वर्ब्स का, अरे यार, ये एक्सेप्शन था 3 का, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था। अब आती हूं नेक्स्ट में इररेगुलर वर्ब्स में। आ जाओ, इररेगुलर वर्ब्स। इसमें कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम कानून कुछ नहीं। देखो, देखो, इररेगुलर वर्ब्स क्यों याद करना पड़ता है। लड़के क्या करते हैं ना, पुट का पुटेड, स्प्रेड का स्प्रेडेड, शेड का शेडेड। बड़ा मजा आता था स्कूल में, पता था सारे बच्चे क्या करेंगे, ईडी ईडी लगाएंगे, और लड़के खासकर ऐसे करते। भाई इररेगुलर वर्ब्स को रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि देख रहे हो, गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, एकदम अलग है, एकदम अलग। इसका मतलब ऑल फॉर्म्स are different from one another, है ना। सारे फॉर्म्स एक दूसरे से अलग है। come came come, get got got, become became, फिर से become। इसका मतलब टू फॉर्म्स सेम। put, shed shed, spread spread, यानी कि all forms, all 3 forms लगा दूं मैं, क्योंकि हम 3 ही फॉर्म की बात कर रहे हैं। all 3 forms are same। ये इररेगुलर वर्ब्स है जिसमें आपको ज्यादा अच्छे से याद करना पड़ता है। ये देखो, क्लियर, समझ में आया बेटा। मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रही थी उसका आज मैंने जो क्लास कराया है, इसके बाद एक और क्लास बचेगा। मैंने नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और वर्ब का। अब बाकी है कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। 4 बाकी है, 4 और खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम खत्म कर देंगे। चलिए मैं आपको बता दूं बेटा, आप लोग जो तब से पूछ रहे हो, ये बैच नंबर 43 है। इसका जो क्लास चलेगा ये ट्यूसडे, देखो मंडे वेंसडे फ्राइडे लिखे हो तभी तो प्रॉब्लम है बेटा। इसका क्लास चलेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, है ना, राइट। और ये आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे, तो फिर ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चल रहा है। और इसमें आपको कंप्लीट में ग्रामर कराऊंगी, क्लोज टेस्ट, पूरा वोकैबुलरी होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। और ये आपको कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें आपका हर तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, टीजीटी, पीजीटी, DSSS,
सारे एग्जाम्स आराम से निकल जाएंगे। आपको इसको लेने के लिए सबसे पहले आपको केडी लाइव ऐप को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जो बैचेस है वो यहाँ पे सारे बैचेस हमने मेंशन कर दिए। इंग्लिश के अलावा अगर आप मैथ्स लोगे, आप जीएस लोगे, आप रीजनिंग लोगे, जीएस में भी क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब मिला के आपको जो हम देंगे वो पूरा कंप्लीट, प्लस मैथ्स, अरिथमेटिक एडवांस, प्लस पूरा रीजनिंग, ये पूरा कंप्लीट आप 1000 और एक्स्ट्रा पे करोगे ना, 2500 के बदले में 3500 पे कर दोगे। ये सारा आपको सब कुछ, यानी एक बैच लेकर आपको कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। 3500 में सारा कंप्लीट हो जाएगा। बैंक पीओ वाले प्लीज ध्यान से सुनना, आप मेरे से ही पढ़ोगे, इसी बैच में पढ़ोगे, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगी ओवरऑल इंग्लिश कराऊंगी आपको, और प्रवीण सर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पीओ के प्रैक्टिस करा देंगे। इसीलिए आप बैंक पीओ 12 लोगे जो यही सेम बैच है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मैम मुझे वीओडी भी चाहिए ताकि हम जल्दी खत्म कर ले, मुझे क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि मेरा एग्जाम पास में ही है, तो आप 43 के साथ वीओडी 32 ले लेना और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट साथ में मिल जाएगा। ये वाला बैच अगर आप लोगे तो कॉम्बो बैच 6, इंग्लिश कॉम्बो बैच 6, ठीक है। और अगर आप का वॉल्यूम 1 मेरे से पढ़ना चाहते हो बेटा, तो ये वॉल्यूम 1 का बैच है, राम 1 बैच 1199 में मिलेगा केडी लाइव में। अगर आप किताब खरीदोगे और किताब खरीदने के बाद आप अंदर जो स्क्रैच कार्ड दिया है इसको स्क्रैच करोगे तो 999 में मिल जाएगा, यानी इस बुक का दाम भी आपका वसूल हो जाएगा, राइट, अगर वहां से ले लोगे तो। और जिनकी इंग्लिश बहुत खराब है बेटा, याद रखना, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज। मैंने जब स्पोकन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक चीज महसूस किया था, जैसे मैं लॉकडाउन था फिर से स्पोकन शुरू किया बहुत सालों बाद, क्योंकि शुरुआत में स्पोकन पढ़ाती थी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो अब देखते हैं, बाजार में और लोग भी तो है, मार्केट में बहुत सारे हैं स्पोकन वाले। मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म से स्पोकन का कोर्स उठाया देखने के लिए कि क्या लोग पढ़ा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि लोगों की जो भावनाएं होती है ना इंग्लिश बोलने की, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, उनसे खेलने वाले लोग बैठे हुए हैं। बेटा एक वीडियो 6 मिनट का, कोई 12 मिनट का, कोई 20 मिनट का करके 60 वीडियो में पता नहीं कैसे वो ख़त्म कर दिए हैं। और उनका है कि भाई पूरा फुल कोर्स कुछ नहीं है। एक वीडियो 6 मिनट का है, एक 12 का, एक 20 मिनट का, कोई भी 22 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं, और 60 वीडियोस में ख़त्म कर दिए। तब मैंने जानबूझ के लर्न इंग्लिश इन 60 डेज का वीडियो बनाया है, और इसमें एक एक वीडियो कम से कम 45 मिनट से लेकर 1.25 घंटे तक का वीडियो है। और उसमें पूरा कंप्लीट ये जो बुक है, जिसमें पीछे 100 पेज स्पोकन का डिक्शनरी जो मैंने लिखा, ये भी लोड कर दिया, आप पढ़ लेना उसमें स्पोकन की किताब बुक इसमें बैच में। और आगे के जितने चैप्टर्स है बेटा पूरा कंप्लीट ये मैंने उसमें पढ़ाया है। ये आपको बेसिक के साथ आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपका एक्सेंट इंप्रूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, इन सब में हेल्प करेगा। बहुत आसान इंग्लिश ट्रांसलेशन से मैंने सिखाया है, और इतना ग्रामर मैं कंप्लीट कर देती हूँ कि जो बच्चे 9-10 तक के हैं ना, उनका तो ग्रामर, स्कूल का ग्रामर ऐसे ही खत्म है इसी में। तो इसीलिए आपका बेसिक अगर बहुत कमजोर है तो आप यहां से शुरू कर सकते हो, सिर्फ 999 में, 1000 में। और इसके साथ वोकैबुलरी का ये बुक ले लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत के 70 पेजेस तो सीधा सीधा रूट से है, वैसे याद करो, ठीक है। और ये क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 में अगर आप डिफरेंस पूछ रहे हो बेटा, तो वॉल्यूम 1 550 पेज का है, जिसमें ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, सब कुछ है। और क्लास नोट 525 पेज का है, जिसमें सिर्फ ग्रामर है, यानी बहुत डिटेल में ग्रामर है, ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना क्लास नोट से, तो मैं बच्चों को सीधा बता देती हूँ, बेटा आपको फिर वॉल्यूम 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहाँ, ग्रामर, इससे पढ़ोगे और इसके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके ग्रामर के। हाँ, वॉल्यूम 1 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस जो वोकैब के वो रिपीट होते हैं, ठीक है। और मेरे से अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना है बेटा, तो
आपको बहुत अच्छे से पेशेंटली आप मेरे साथ सीखना। 60 वीओडीज में मस्त सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने आपको, ठीक है। अब आते हैं जिनको हड़बड़ी है, बेटा वो वीओडी बैच 32 लेना। तो ये जो अभी मेरा डेमो चल रहा है, ये चल रहा है बैच नंबर 43 का, ठीक है। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी थर्सडे को। बेटा ये बैच ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए, परसों क्लास होगा, उसके पहले भी